नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्लीट डाइस यानी कि पासा को। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 यह आपका एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो है कोर्सेज मिल जाएगा। बीएसएससी इंटर स्तरीय, सीजीएल, बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसआई का स्पेशल यह बैच है, आपका बिहार स्पेशल बैच है। इसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिल जाएगा। और अगर अभी कूपन अप्लाई करिएगा तो फ्लैट डिस्काउंट भी इसके ऊपर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा रेलवे फाउंडेशन यह बैच है। रेलवे फाउंडेशन बैच जो है इसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग रेलवे का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अनुसार इसमें अभी चल रहा है। यह भी आपका लाइव सेशन चल रहा है और इसमें मात्र अभी 32 क्लासेज ही हुआ है। इसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों आपको मिल जाएगा। रेलवे का एग्जाम आपका बैक टू बैक हो रहा है, तो हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग बैच लेने का जरूरत नहीं है कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच, एनटीपीसी के लिए स्पेशल बैच, टेक्नीशियन, लगभग स्टूडेंट सभी एग्जाम का तैयारी करता ही है। तो एकमात्र ऐसा बैच है जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है, जो कि है आपका मास्टर बैच। और तीसरा जो बैच है हमारा वो आपका मैथ फाउंडेशन बैच है 0 to हीरो। अगर मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आप सीखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में आप बहुत कमज़ोर है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एकदम बेसिक से लेकर के, जीरो से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें कराया जाएगा। और इसके अंदर भी आप कूपन को अप्लाई कर सकते हैं। वाटिका 10 आपका कूपन है, वहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे ही अप्लाई करिएगा फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पे डाइस को। एक सिंगल वीडियो काफ़ी होगा कंप्लीट डाइस को अच्छे से समझने के लिए। सभी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जितना भी टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी टाइप संभावित होगा सबको अच्छे से करेंगे। और इसको हम लोग आज के आज कंप्लीट भी करेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ से क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर हम बात करें डाइस की, तो इसको कभी कभी घन भी बोल दिया जाता है, क्योंकि घन के आकार का ही होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस को हिंदी में पासा। अब जो पासा होता है, जो डाइस होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लूडो। आप सबने लूडो खेला होगा। अब उस लूडो के ऊपर क्या होता था, 1 से लेकर के 6 तक का अंक आपका अंकित होता था। 1 2 3 4 5 6। तो सेम चीज यहाँ पे वही है, ठीक है। अब जो डाइस है, पासा है, उसका 2 प्रकार है। एक को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड का हिंदी क्या होता है, मानक होता है, तो इसको बोलते हैं मानक पासा, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वह है आपका ऑर्डिनरी डाइस, या फिर इसको नॉन स्टैंडर्ड, या फिर इसको नॉर्मल डाइस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सामान्य पासा। यह क्या है हमारा, यह हमारा सामान्य पासा है, ठीक है। डाइस का 2 प्रकार है, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। एक तो हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा हो गया आपका नॉर्मल डाइस, ठीक है। पहचान क्या होगा, आप जो है नॉर्मल डाइस को यानी कि ऑर्डिनरी डाइस को पहचान लीजिए। कैसे पहचानेंगे, अगर कोई 2 अंकों का योग, 2 पड़ोसी सतह का योग 7 दिख गया तो समझ जाइए कि यह नॉर्मल डाइस है। तो देखिए 4 3 7 दिख रहा है ना, कोई 2 को जोड़ने पे अगर 7 दिख गया, इसका मतलब यह आपका सामान्य पासा है। और अगर यहाँ पे देख लीजिए 7 नहीं दिखा, इसका मतलब कि यह स्टैंडर्डाइज है। क्लियर हो गया, स्टैंडर्डाइज है यानी कि मानक पासा। 7 दिख गया मतलब सामान्य पासा, 7 नहीं दिखा इसका मतलब कि स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। जो स्टैंडर्डाइज होता है ना, इसका आंसर आपका फिक्स होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आपका फिक्स होता है, हमें इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। और इस टॉपिक के अंदर, डाइस के अंदर हमें करना क्या होता है, तो एक बार में ना डाइस का 6 में से 3 सतह ही दिखाई देगा और बाकी का 3 सतह इसमें छिपा हुआ रहता है। और इन्हीं छिपी हुई सतहों के बारे में हमें बताना होता है कि किसके विपरीत कौन सा नंबर है। तो जब बात हम लोग स्टैंडर्डाइज का करते हैं तो इसका आंसर फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है कि अगर हम आपसे पूछे कि 1 के सामने क्या होगा, तो आप बोलोगे 6, यानी आमने सामने का योग 7 होता है, पड़ोस का योग 7 नहीं। पड़ोस का योग 7 किस में होता है, नॉर्मल डाइस में, सामान्य पासा में। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6, और 6 के 1। अगर हम आपसे पूछे 2 के सामने या 2 के विपरीत में क्या होगा, 5, और 5 के विपरीत में 2। 3 के विपरीत या 3 के सामने क्या होगा, 4, और 4 के सामने क्या हो जाएगा, 3। यहाँ बोला जाएगा, टर्म यूज होगा, सामने बोले, विपरीत बोले, ऊपर बोले, नीचे बोले, एक ही बात है। सामने का मतलब क्या होगा, अगर ऊपर है तो नीचे जो होगा वही आपका होगा उसके सामने, मतलब विपरीत में। तो विपरीत बोले, सामने बोले, सब एक ही बात है। तो स्टैंडर्डाइज का आंसर फिक्स होता है। स्टैंडर्डाइज का आंसर 1 के सामने क्या हो जाएगा, 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4। हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है नॉर्मल डाइस
यानी कि सामान्य पासा। अब सामान्य पासा के क्वेश्चन को हमें यहाँ पे करना होता है क्योंकि इसके आंसर फिक्स नहीं होते, इसके आंसर हमें निकालने पड़ते हैं। तो जिसके आंसर निकालने पड़ेंगे उसी से तो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल डाइस का क्या है। देख सकते, देखिए नज़दीकी सतह का योग 7 है ना, यह आपका नॉर्मल डाइस और इसी का यह एक रूप है। ध्यान से समझिएगा, यह दो अलग अलग डाइस नहीं है। एक ही पासा को दो अलग अलग बार जब फेंका गया तो एक बार हमें यह 3 नंबर दिखा, अगला बार हमें यह 3 नंबर दिखा। ठीक है, यह दो अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस का दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग स्थिति है। पूछा क्या गया हम लोगों से, पूछा यह गया है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो हम लोग जब डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले यह चेक करते हैं कि इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो आप बोलोगे कि सर 2 यहाँ है, इसमें तो नहीं है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, 5 इसमें नहीं है, यानी 6 कॉमन है। तो जो भी नंबर कॉमन मिले उस कॉमन नंबर से सभी नंबर को घड़ी के दिशा में लिख लीजिए, क्लॉकवाइज में। तो 6 है, 6 से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे ना घड़ी के दिशा में। तो 6 के बाद लिखेंगे 3, 3 के बाद लिखेंगे 2, तो लिखिए 6 फिर 3 फिर 2। और जो काम आप यहाँ पे किए हैं वही चीज़ यहाँ पे करिए। जो कॉमन नंबर है वहाँ से शुरुआत करिए, कॉमन के सामने ही कॉमन लिखिए 6 और यहाँ से हम क्लॉकवाइज में सभी नंबर को लिखेंगे। क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही, तो घड़ी के दिशा में लिखना है। 6 उसके बाद 5 उसके बाद 1, तो 6 के बाद क्या लिखेंगे 5 और 5 के बाद क्या लिखेंगे 1। अब ऐसा लिखने पे क्या होगा कि जिसके सामने जो नंबर आया है ना, यहाँ पे जिसके सामने जो नंबर आया है वही एक दूसरे के विपरीत होगा या सामने होगा। तो 2 के विपरीत पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 2 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। आंसर इसका 3 करेंगे। अब आगे देखिए 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत में 6 नहीं होगा, 2 नंबर आपका रिपीट नहीं करता है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जो इस लिस्ट में हमें नहीं दिख रहा है। तो 2, 1, 3, 5 सब दिखा है, कौन नहीं दिख रहा है, 4, यानी 6 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। कॉमन वाले के सामने वह नंबर होगा जो इस लिस्ट में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन नहीं दिख रहा है, 4, यानी 6 के सामने क्या होगा 4, और 4 के सामने अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा 6 होगा। तो अगर 2 डाइस में एक नंबर कॉमन हो तो उस कॉमन नंबर से सभी नंबर को हम लिखेंगे क्लॉकवाइज में। पहले डाइस के सभी नंबर को क्लॉकवाइज में, फिर दूसरे डाइस के सभी नंबर को क्लॉकवाइज में, और लिखने के बाद जिसके सामने जो नंबर आएगा वही नंबर एक दूसरे के विपरीत होगा। अब हर बार यहाँ पे नंबर ही नहीं आएगा, नंबर की जगह अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, ABCD भी आ सकता है, XYZ भी आ सकता है। इसके अलावा सिंबल भी आता है कई बार कि @ सिंबल होगा, परसेंटेज होगा, ट्रायंगल का सिंबल होगा, तो अलग अलग सिंबल होगा। तो सिंबल के आधार पर हम लोग चयन कर लेते हैं। कभी कभी कलर इसमें दे देता है कि लाल है, गुलाबी है, पीला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाटा आपका कुछ भी रहे, तरीका हमारा यही होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। कब, जब 2 डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो। आगे चलिए, अब बढ़िए, यहां देखिए क्या है, बोला है कि A से F तक, यहाँ जो है ना दोनों डाइस में A से लेकर के F तक, यानी A B C D E और F ऐसे लिखा गया है सभी पृष्ठ पे। यानी 6 पृष्ठ अगर होगा ना तो 6 पृष्ठ पर क्या क्या लिखा गया होगा, A से लेकर के F तक का लेटर लिखा गया होगा। बोला क्या है, A वाले पृष्ठ के विपरीत, यानी हमें A के विपरीत खोजना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन है। तो आप बोलोगे सर A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, कॉमन A है। तो जो कॉमन लेटर है उससे सभी लेटर को क्लॉकवाइज में लिखिए। तो A से अगर चलेंगे क्लॉकवाइज में तो A के बाद D और D के बाद F, तो A के बाद हम लिखेंगे D और उसके बाद क्या लिखेंगे F। और जो काम आप इस डाइस के साथ किए हैं वही इसके साथ भी करिए। कॉमन क्या है आपका यहाँ A, तो कॉमन वाला को ऊपर नीचे लिखिए और कॉमन से सभी को आप क्लॉकवाइज में। तो A के बाद C, C के बाद क्या लिखेंगे B, तो A के बाद C, C के बाद क्या लिखेंगे B लिखेंगे। अब F के अपोजिट B और B के अपोजिट F, D का C, C का D हो जाएगा। A के अपोजिट में A तो नहीं आएगा, तो वह लेटर होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, F भी है, नहीं दिखने वाला E है। यानी A के विपरीत में E होगा और E के विपरीत में A होगा। हमें बताना था कि A वाले पृष्ठ के विपरीत में क्या होगा, A वाले पृष्ठ के विपरीत में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। कुल मिला के 6 सतह होता है, एक साथ हमें 3 सतह दिखाई देता है, बाकी का 3 सतह क्या होता है, छिपा रहता है। हमें इन्हीं सतहों के बारे में पता लगाना होता है कि किसके विपरीत में क्या है। देखिए कभी कभी ऐसे पॉइंट के रूप में भी दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला यह है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। अब बताइए इस दोनों में कुछ कॉमन है, तो देखिए 3 डॉट यहाँ भी है, 3 डॉट यहाँ भी है, 3 कॉमन है। तो कॉमन से सभी को क्लॉकवाइज में लिखिए। तो 3 अगर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 3 के बाद क्या होगा 1, 1 के बाद 5,
3 के बाद 1 डॉट और 1 के बाद कितना डॉट, 5 डॉट। यहाँ पे चलिए पहले क्या लिखिएगा आप, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, तो पहले 3, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, और उसके बाद क्या होगा आपका 3 है, उसके बाद 4 है, और यहाँ पे क्या है आपका 1 कॉमन, क्या है इसमें 3 कॉमन है ना, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी। अच्छा चलिए यहाँ मामला क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मामला कुछ और हो गया। यहाँ मामला क्या हो गया कि इस दोनों डाइस में ना, दोनों डाइस को गौर से देखिए, 2 नंबर आपको कॉमन यहाँ पे मिल गया है। क्या क्या कॉमन मिल गया है, देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, ठीक है भाई। 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, इसको भी हटा दीजिए। अब इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया 5, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा 4। तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि 5 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत में 4 होगा। हमसे यही पूछा भी गया था कि 5 के विपरीत क्या होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो पीछे के क्वेश्चंस में अभी तक क्या देख रहे थे कि 2 पासा में यानी कि 2 सिचुएशन में 1 नंबर या 1 लेटर कॉमन होता था। इस बार क्या है, इस दोनों में 2 लेटर कॉमन है, 2 यहाँ पे पॉइंट कॉमन है। तो अगर 2 नंबर कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को हटा लेंगे। जैसे 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, हटा लीजिए। अब बचा कौन, इसमें 5, इसमें क्या बचा 4, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा 4। यहाँ से सिर्फ इतना ही हम बता सकते हैं, इन दोनों से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि 5 के विपरीत में 4 होगा। बाकी कुछ भी इसमें नहीं बताया जा सकता है, कुछ भी आपका नहीं बताया जा सकता। अगर हम आपसे पूछे कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 1 के विपरीत में आपका यहाँ पे 5 4 के अलावा 5 4 3 को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो जब 2 कॉमन होगा उस केस में क्या पूछा जाएगा, उस केस में आपसे जो है जो एक अनकॉमन वाला होगा उसी के विपरीत में कौन सा लेटर होगा यह पूछा जाएगा। जैसे देखिए नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 3 फलक के विपरीत। इस दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर 5 और 4 यहाँ भी है, 5 और 4 यहाँ भी है, तो इसको हटा दीजिए, 5 को हटाइए 4 को हटाइए, जो कॉमन है यहाँ 5 और 4 कॉमन है, हटा दीजिए। क्या बचा, इसमें 6 बच गया, और इसमें क्या बच गया 3, यानी 6 के विपरीत में क्या होगा 3, और 3 के विपरीत में क्या होगा 6। यानी जब 2 लेटर या 2 नंबर कॉमन हो तो जो एकमात्र अनकॉमन दोनों में बचेगा वही एक दूसरे का उल्टा हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ पूछ दे हम लोगों से, 3 के विपरीत पूछा था तो क्या होगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हमसे पूछ दे तो हमारा आंसर क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी हम नहीं बता पाएंगे। जैसे 6 के विपरीत में 3, 3 के विपरीत में 6 हो गया। अगर हमसे यह पूछता है इसमें कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में सोचिए कि क्या हो सकता है। 4 के विपरीत में 5 6 तो नहीं होगा। अब जो नंबर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो 4 के विपरीत में देखिए नंबर क्या नहीं दिख रहा है, हमें 2 नहीं दिख रहा है, 2 कहीं है नहीं है, 1 नहीं दिख रहा है, 1 कहीं है इसमें नहीं है, इसके अलावा 2 1 नहीं दिख रहा है, और कोई 3 तो दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखिए 6 के विपरीत 3, तो यह दोनों को हटा लीजिए क्योंकि यह दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब बच गया क्या 4, तो 4 के विपरीत में कौन होगा जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या नहीं दिख रहा है 2 और 1, यानी 4 के विपरीत में 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली कौन होगा यह तो पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर यह पूछ दिया जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर हम क्या करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है, पूछा जाता भी नहीं है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 9 5 7 8 10 9। अच्छा, हर बार आपका 1 से लेकर के 6 तक का ही नंबर नहीं मिलेगा, यह सारे पूछे गए क्वेश्चन है। अब नंबर कुछ भी दे देता है, 24 25 28 32 कुछ भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बताना है, पासे पर फलक 5 6 7 8 9 10 फिक्स कर दिया है, यही है, 5 से लेकर के 10 तक है, यही 6 नंबर है, ठीक है भाई। नीचे एक ही पासे की 2 स्थिति, कौन सा फलक 6 के विपरीत, अब बताओ तो इस दोनों में कुछ कॉमन है, 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, चलिए केवल एक कॉमन है, तो कॉमन से सभी को क्लॉकवाइज में लिखते हैं, तो 9 9 के बाद 7 7 के बाद 5, यही तो लिखिएगा कॉमन से। अगर क्लॉकवाइज में चलिएगा तो 9 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या लिखेंगे 5, यहाँ से चलिए क्लॉकवाइज में, तो 9 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा 10, तो पहले 9 उसके बाद 8 उसके बाद क्या होगा 10। अब जिसके सामने जो आया वह उसके विपरीत में हो जाएगा, 5 के विपरीत 10, 7 के विपरीत 8, 8 का 7, 10 का 5, ठीक है। 9 के विपरीत में कौन होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, तो 5 से लेकर के 10 तक में, इस बार 5 से लेकर के 10 तक अंकित है, तो 5 से लेकर के 10 तक में कौन नहीं दिख रहा है, आप बोलिएगा सर 6 नहीं दिख रहा है, 5 है 7 है 8 है 9 है 10 है, 6 नहीं दिख रहा है, यानी 9 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। हमें क्या बताना था 6 के विपरीत क्या होगा, तो 9 के विपरीत 6 है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत आपका 9 हो जाएगा। विकल्प बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं नंबर आपका 5 से लेकर के 10 तक है। आगे बढ़िए, अब आगे
अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें पासा का 2 स्थिति दिया गया था, अब यहाँ 3 है। तो जितना ज़्यादा सिचुएशन देगा, जितना ज़्यादा स्थिति देगा, आपके लिए उतना आसान है क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ बोला है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 2 के विपरीत बताना है। तो एक बात सोचिएगा जरा सा कि 2 के विपरीत में जो होगा वह 2 के साथ तो नजर नहीं आएगा, जो 2 के सामने होगा वह 2 के साथ नजर आएगा, नहीं नहीं नजर आएगा। तो 2 के साथ 1 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब 1 और 3 हमारा आंसर नहीं होगा। कहीं ऑप्शन में 1 3 है तो उसको हटा दीजिए, चलिए एक ही है 1, तो 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब जो बच गया वही में से कोई आंसर होगा। कई बार हम लोग इतना से ही अपना ऑप्शन चुन लेते हैं, जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, पूछा क्या है, 2 के विपरीत। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इन दोनों से, देखिए 3 फिगर आपके पास, इन दोनों से निकाले तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसके अलावा और कुछ है क्या, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 3 1 को काट दीजिए, बचा क्या, इसमें 2 और इसमें 4। हम क्या कह सकते हैं, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। देख लीजिए इजिली निकल गया ना। कैसे इजिली निकला, हम इस दोनों में देखें तो 1 और 3 यहाँ भी है, 1 और 3 यहाँ भी है, तो कॉमन वाला को हटा दीजिए, इसमें क्या बच गया 2 और इसमें क्या बचा 4, यही एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो हम पहला और दूसरा से बनाएं। यह आंसर हमारा किससे निकला, पहला और दूसरा से। अगर हम यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा का उपयोग करें तो पहला और तीसरा में देखिए तो क्या है सर, पहला और तीसरा में यहाँ पे 1 कॉमन है, तो कॉमन से क्लॉकवाइज में लिखिए ना, 1 उसके बाद 3 उसके बाद क्या होगा 2 होगा। इसका देखिए 1 5 4, 1 लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। सबके सामने जिसके सामने जो आया वह उसके विपरीत में होगा, 1 के सामने 1 होगा नहीं तो वह नंबर होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है 6, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबका पता लग गया पहला और तीसरा से। और वैसे भी देखिए सेम नंबर अगर ऊपर में हो, सेम पोजीशन पे हो, तो बाकी का जो होगा आपका, जैसे यहाँ 1 के सामने 1 है तो 3 के सामने 5 हो जाएगा, 2 के सामने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया भी। चलिए, तो हम पहला और तीसरा से भी निकाल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, 2 के सामने क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हम इस दोनों से निकाल सकते हैं, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में 1 4 कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ यह निकाल सकते हैं कि 3 के सामने 5 होगा। देखिए यहाँ 1 4 कॉमन, तो 3 के सामने क्या है 5 है, यही निकाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों से निकाले तो सिर्फ इतना ही निकलेगा कि 3 के सामने क्या होगा 5 होगा। तो हमेशा अगर आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए, सबका निकालना हो, तो ऐसे 2 फिगर इसमें से चुनिएगा। सबके सामने अगर निकालना हो कि हर एक नंबर के सामने कौन सा नंबर है, तो ऐसा 2 फिगर चुनिएगा जिसमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो। तो पहला और तीसरा में सिर्फ 1 नंबर कॉमन है, 1 कॉमन से क्लॉकवाइज में इसका भी लिखिए, कॉमन से क्लॉकवाइज में इसका भी लिखिए, जिसके सामने जो आया वही एक दूसरे के विपरीत। लेकिन यहाँ तो बहुत ईजी था, इन दोनों में देखें तो 1 3 कॉमन, 2 के सामने 4 4 के सामने 2, हम यही अपना आंसर करके खत्म करके निकल जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोला है 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ ऑप्शन से हम लोग देखिए क्वेश्चन को कैसे हटाएंगे। 6 के साथ 3 और 2 दिख रहा है ना, तो 3 और 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो 2 को हटा दीजिए। 6 के साथ 2 और 4 दिख रहा है ना, तो 2 और 4 को हटा दीजिए, 2 और 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 6 के साथ 5 और 4 दिख रहा है, तो 5 और 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्या बच गया, केवल एक बचा है, विकल्प सी, वही हमारा आंसर होगा। जो भी 6 के साथ दिखा वह तो 6 के विपरीत में नहीं होगा, वह तो 6 के बगल में है, बगल वाला विपरीत में नहीं होता है। 6 के विपरीत ना तो 3 2 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही आपका क्या होगा 6 के विपरीत 5 होगा। इन सब को हटा दीजिए, जो बच गया वही होगा। अब बनाए कैसे, तो किसी 2 को उठाइए, आप किन्हीं 2 को उठाइए। क्या हम इन दोनों को उठाएंगे तो 6 के विपरीत पता चलेगा, नहीं। यहाँ देखिए 6 और 2 इसमें भी है, 6 और 2 इसमें भी है, तो इससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि 3 के सामने 4, हमें 3 के सामने नहीं निकालना है, हमें निकालना है 6 के सामने। तो अगर हम पहला और तीसरा से अपना आंसर निकालना चाहे तो निकल जाएगा क्या, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, बाकी 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। कॉमन क्या है, सिर्फ 1 नंबर, तो कॉमन नंबर से सभी नंबर को क्लॉकवाइज में लिख लीजिए। 6 2 3, तो हम लिखे 6 2 और 3, इन दोनों में सिर्फ 1 नंबर कॉमन है ना, तो इन दोनों से अपना आंसर निकालेंगे। कॉमन क्या है 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, कॉमन से क्लॉकवाइज में, तो 6 2 3 यहाँ लिखेंगे तो 6 5 4, तो यहाँ लिखे 6 5 4। अब आप बता दीजिए 3 के सामने 4, 4 के सामने 3, 2 के सामने 5, 5 के सामने 2, 6 के सामने कौन होगा, जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है 1, तो 6 के सामने 1 होगा। हमें क्या बताना था, 6 के सामने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर हम ऑलरेडी चुन चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं 2 वाले फलक के विपरीत में। अब 2 वाले फलक के विपरीत में क्या होगा,
2 के सामने क्या होगा, किससे निकलेगा, क्या इन दोनों से निकलेगा। यहाँ 4 5 6 है, यहाँ पे 4 1 3 है, निकल जाएगा। इस दोनों में तो एक ही कॉमन है, कौन है, 4। तो कॉमन से सभी नंबर को क्लॉकवाइज में, तो हम लिखेंगे 4, उसके बाद 6, इसके बाद 5। अब चलिए किस डाइस में कॉमन था, इसमें, तो यहाँ भी कॉमन से सभी को क्लॉकवाइज में, तो 4 1 3 हम लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, 5 3 6 1 4 आया, 4 के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा 4 के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 2 के विपरीत कितना, 2 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और आगे चाहे तो हम इससे निकाल सकते हैं, अगर हम इन दोनों को मिला दे तो इन दोनों में 3 4 कॉमन है, तो 3 4 कॉमन है तो सिर्फ निकलेगा 1 के सामने 6, 1 के सामने 6। इन दोनों को अगर मिला दे तो 4 6 कॉमन है, 5 के सामने क्या निकलेगा, 5 के सामने 3 निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला दूसरा से ही अपना रिजल्ट निकालना पड़ेगा। और अगर दोनों में अगर फिगर आपका 2 से ज़्यादा दे तो हम ऐसा 2 फिगर खोज लेंगे जिसमें ऐसा 2 फिगर हम लोग खोजेंगे जिसमें एक नंबर कॉमन हो, तो आसानी से हमारा सब रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसा 2 फिगर आपका पहला और दूसरा ही था। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ओपन डाइस का। अभी तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे क्लोज्ड डाइस का था, बना हुआ डाइस था। अब उसी डाइस को अगर खोल दिया जाए तो यह फिगर आपका बनता है। और कई तरीके से उस फिगर को हम बना सकते हैं, मतलब इसको भी मोड़ करके डाइस बनाया जा सकता है। और भी अभी ओपन डाइस का बहुत सारा टाइप आपको दिखेगा। अब ओपन डाइस में हम कैसे पता करते हैं, इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। एक तो यह पूछेगा ओपन डाइस दे करके कि किसके सामने कौन है यह बता दीजिए। दूसरा बोलेगा कि इसको अगर हम क्लोज करके फिर से एक डाइस बना दे, फिर से एक घन बना दे, तो वह घन कैसा दिखेगा, चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चुनिए जो इसको मोड़ने पे बनेगा। तो यहाँ समझिएगा ओपन डाइस में कैसे निकालते हैं हम लोग, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जो अल्टरनेट वाला होगा ना, चाहे ऊपर से नीचे चलिए या बाएं से दाएं। अगर इस तरीके से है मान लीजिए, तो ऊपर से नीचे चलिए या बाएं से दाएं चलिए। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और भी कुछ यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे जोड़ लिए। ठीक है, 6 हो गया। तो ऊपर से नीचे चलिए, जो अल्टरनेट में होगा वह एक दूसरे का उल्टा। तो देखिए 1 के अल्टरनेट में क्या है, 3, तो 1 के विपरीत में 3 होगा। और बाएं से दाएं चलिए, 4 के अल्टरनेट में कौन है, 5, तो 4 के विपरीत में 5 होगा। 2 के अल्टरनेट में क्या है, 6, तो 2 के विपरीत में होगा 6। यानी अल्टरनेट वाला एक छोड़कर जो आता है वह एक दूसरे के विपरीत में होता है, लेकिन बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे किसी एक में। तो अगर हम ऊपर से नीचे चले तो अल्टरनेट नहीं मिलेगा, तो बाएं से दाएं चलिए। आप बताइए कि ए के अल्टरनेट में क्या आता है, यहाँ पे ई है, तो ए और ई एक दूसरे के विपरीत में हो गया। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कौन हो गया, ए और ई हो गया। और आगे चलिए, एफ से चलिएगा तो एफ के अल्टरनेट में कौन है, डी है, तो एफ और डी एक दूसरे के अल्टरनेट में हो गया, विपरीत में हो गया। और अगर यह दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो गया तो अब बचा कौन, बी और सी, तो जो बच गया वह भी तो एक दूसरे के विपरीत में होगा। तो यह सब निकल गया किसके विपरीत में कौन। अल्टरनेट में चलना है, चाहे बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे। तो बाएं से दाएं अगर चले तो ए के विपरीत में क्या है, एफ है, एफ के ई है, एफ के विपरीत में क्या हो जाएगा, डी, और बी के विपरीत में, बी के अपोजिट में क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए। पूछा क्या था, कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, डी और एफ। डी और एफ है, हाँ है, तो ऑप्शन आपका ए ही आंसर होगा। एफ और ई तो नहीं है, एफ और ई नहीं है विपरीत। देखिए सी और एफ भी नहीं है, सी और एफ भी नहीं है, बी और ई भी नहीं है, बी और ई भी नहीं है। कौन सा दो एक दूसरे के विपरीत है, तो आप बोलेंगे सर डी और एफ। वैसे भी देख लीजिए, डी कहाँ है, यहाँ है, एफ कहाँ है, यहाँ पे है, अल्टरनेट में है, एक दूसरे के विपरीत में हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए दिए गए पासों को मोड़ने पर कौन सा अक्षर इन के विपरीत होगा, इन के विपरीत हमें निकालना है। तो आप बताइए कि इन के अल्टरनेट में कौन है, सर इन के अल्टरनेट में है जे, यानी इन के विपरीत में क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अगर पूछते एच के विपरीत में तो यह एल हो जाता। बच क्या गया पी, तो पी के विपरीत में आर। क्लियर है, इसके विपरीत में यह वाला, इसके विपरीत में यह वाला, जो बच गया वह भी एक दूसरे के विपरीत में हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है, इजीली इसका भी आंसर आपका निकल जाता है। बोला है दिए गए सीट को मोड़ के घन बनाया जाए तो y के विपरीत कौन होगा, y कहाँ पे है, यहाँ पे है। y के विपरीत में बताइए, ऊपर से नीचे चलिए तो y के विपरीत में आपका z हो जाएगा। देखिए z के अल्टरनेट में y है तो y के विपरीत में क्या होगा, z होगा। उसी तरह से v के विपरीत में क्या हो जाएगा, v के विपरीत में w होगा। ठीक है, बच क्या गया u, u के विपरीत में क्या होगा, x होगा। जैसे ही आप 2 हटा लेते हैं तो जो बच जाता है वह एक दूसरे के विपरीत में हो जाता है।
ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। यहाँ चलिए के विपरीत में क्या होगा भाई, के विपरीत में कैसे निकलेगा, तो हमें एक बात पता है कि जे के विपरीत में ओ होगा, टी के विपरीत में एच होगा, तो बचा क्या के, इधर क्या बचा एम, तो के विपरीत में कौन होगा एम, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा एम। जो अल्टरनेट वाला होगा एक दूसरे के विपरीत में, तो जे के विपरीत में तो ओ हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे टी, तो टी के विपरीत में क्या है एच। अब बच क्या गया हमारे पास, यहाँ के यहाँ एम, यानी के विपरीत में क्या होगा एम हो जाएगा। ठीक है, इससे यह अल्टरनेट है ना, तो यहाँ बाएं से दाएं इसका यह अल्टरनेट है, इसमें क्या बचा के, इसमें क्या बचा एम, तो के अपोजिट में एम। हमें यही बताना था कि के अपोजिट में क्या होगा, विपरीत में क्या होगा, आंसर एम हो जाएगा। कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, देखिएगा ध्यान से, नहीं बनाया जा सकता है उसको चुनना है कि कौन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिएगा आप एक बात बताइए, किसके विपरीत में कौन है बता सकते हैं सर? अगर हम ऊपर से नीचे चले तो 3 के विपरीत में 8 होगा, 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा 8, हम विपरीत वाला ऐसे लिख दिए। 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा 7, तो 6 के विपरीत में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और 2 के अपोजिट 9, यह सब आपका अपोजिट हो गया, इसके अपोजिट यह, इसके अपोजिट यह, इसके अपोजिट यह। अब आप एक बात बताओ कि जब भी हम इसको मोड़ेंगे, मोड़ करके अगर डाइस बनाएंगे तो क्या अपोजिट वाला हमें साथ में दिखेगा? जैसे इसको इस तरीके से है अगर दिया हुआ, देखिए एक बॉक्स यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। जब आप इसको मोड़िएगा तो यह कहाँ पे, देखिए ऐसे है, अभी ऐसे, जब मुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा यानी बगल में आएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक लाइन और खींचते हैं, अब अगर यहाँ से मोड़ेंगे तो यह आएगा साइड में ऐसे, और यह वाला आ जाएगा कहाँ पे, नीचे। इसलिए तो बोलते थे कि अल्टरनेट वाला विपरीत में आएगा। तो जो सटा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा, जो सटा हुआ होगा वह कभी विपरीत में नहीं आएगा। ठीक है, जो सटा हुआ होगा वह भी कभी विपरीत में नहीं आएगा। अब चलिए यहाँ देखिए, इसके विपरीत में कौन है, निकल गया, 3 के विपरीत 8, 6 के साथ 2 का 9। अब हमारा आंसर वह नहीं होगा जिसमें 2 विपरीत संख्या एक साथ दिख रहा हो। तो 3 और 8 एक साथ कहीं दिख रहा है क्या? आप बोलिएगा सर 3 और 8 एक साथ नहीं दिख रहा है कहीं पे, 3 और 8। आगे देखिए 2 और 9, 6 और 7 कहीं दिख रहा है क्या? 6 और 7 भी आपका एक साथ, 6 और 7 भी एक साथ कहीं नहीं दिख रहा है। 2 और 9 एक साथ कहीं दिख रहा है क्या? सर यहाँ दिख रहा है, मतलब यही आपका देखिए 2 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। जब 2 और 9 एक दूसरे के विपरीत है तो फिर 2 और 9 दोनों साथ में कैसे दिख सकता है? विपरीत वाला तो दिखता ही नहीं है, वही तो अभी तक निकाल रहे थे हम लोग। यहाँ देखिए 2 के विपरीत में 9 है, इस फिगर से निकाले तो 2 और 9 हमें साथ में नहीं दिखना चाहिए, यानी यह वाला जो फिगर है वह, यह जो आकृति है वह इसको मोड़ के नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसको मोड़ने पे 2 के विपरीत 9 आता है, और जब मोड़ रहे हैं तो 2 के साथ में आपका 9 दिख गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी। कौन नहीं हो सकता है जिसमें विपरीत नंबर साथ में दिख जाए, 3 के साथ 8 दिख जाए, 6 के साथ 7 दिख जाए, 2 के साथ 9 दिख जाए, वह फिगर हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो इसमें पूछा था कौन नहीं होगा, बताइए, यह वाला नहीं होगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत। बी के विपरीत, भाई बी के विपरीत, आप एक बात बताओ, बी के साथ एफ और डी दिखा ना, तो आप इसमें से एफ और डी को हटा दो ना, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलो बी के साथ जो दिखेगा वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो बी के साथ एफ और डी दिखा। आगे चलिए, बी के साथ सी और डी दिखा, इसको भी हटा दीजिए, क्या बच रहा है आपका ई, यही हमारा आंसर हो गया। हम इसके सॉल्यूशन करने में नहीं जाएंगे, अब फिगर जितना ज़्यादा जगह देगा हमारे लिए आसान है। अगर सॉल्यूशन करना होगा तो कैसे करेंगे, देखेंगे ऐसा 2 फिगर चुनेंगे जिसमें 2 कॉमन हो। ठीक है, ऐसा 2 फिगर चुनेंगे जिसमें क्या है 2 कॉमन हो, तो इन दोनों में देखिए, सॉरी एक सिंगल कॉमन हो, तो इसमें देखिए, इसमें बी और डी कॉमन है, बी और डी कॉमन है, तो सिर्फ सी के अपोजिट एफ निकलेगा। इन दोनों में देखिए डी यहाँ है, डी यहाँ भी, ई यहाँ नहीं है, सी यहाँ नहीं है, इन दोनों से हम निकाल सकते हैं कॉमन क्या है डी, तो कॉमन से क्लॉकवाइज में लिखिए सभी को, डी बी एफ होगा, डी बी उसके बाद एफ, यहाँ से डी ई सी क्या होगा, डी ई सी। अब बी है, ई है, एफ है, सी है, बच कौन गया ए, यही होगा डी के विपरीत। पूछा क्या था, बी के विपरीत क्या होगा, आंसर हमारा ई तो आ ही चुका है, ऑप्शन से ही हम लोग अपना आंसर चुन लिए हैं, हमें और कुछ करने का यहाँ जरूरत नहीं है। अगला देखिए, एक ही बॉक्स के 2 झुकाव दिए गए हैं। ठीक है, एक ही बॉक्स के 2 झुकाव, कहने का मतलब एक घन की, एक डाइस की, एक पासा का 2 अलग अलग स्थिति दिया गया है। खोलने पर बॉक्स कैसा दिखेगा, यानी क्लोज बॉक्स है, हमें बताना है कि इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। तो हमें जो यहाँ पे जो हम पता कर सकते हैं पहले वह पता लगाते हैं। अब बताइए इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलोगे कि सर 7 4 6 यहाँ है, यहाँ 5 3 8 है, यहाँ कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई,
यहाँ कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। ऑप्शन से पकड़ते हैं, खोलने पर बॉक्स कैसा दिखेगा यह हमें बताना है। आप देखिए, यहाँ देखिए, इसको देख करके बताइए तो 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में 5 है, तो यह तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए 3 के विपरीत बोल रहा है 5 और यहाँ 3 5 दोनों साथ में दिखा है, तो 3 5 दोनों साथ में दिख रहा है तो कभी भी यह फिगर नहीं बनेगा, क्योंकि यह फिगर का कहना है कि 3 के विपरीत में क्या है, 5। हटा दीजिए और आगे चलिए, नंबर 2 को चेक करते हैं। 5 और देखिए यह फिगर क्या कर रहा है, 5 के विपरीत में क्या है, 8, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 और 8 तो साथ में दिख रहा है। आगे बढ़िए, ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 के अल्टरनेट में क्या है, 8 है, तो 5 और 8 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, जबकि यहाँ साथ में है, तो 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए तो जो बच गया वह ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोला गया था? यहाँ 2 फिगर दिया गया था, बोला है कि इसको खोलने पर कैसा बॉक्स दिखेगा, तो ये जो बॉक्स है इसमें भी तो पता लग जाता है कि किसके विपरीत कौन, तो 3 के विपरीत 5, तो 3 5 साथ में है, विपरीत हो ही नहीं सकता है। जिसमें भी 3 5 विपरीत में दिखा रहा हो या 3 8 विपरीत में दिखा रहा हो, वो ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों फिगर के मदद से हम लोग अपना आंसर यहाँ पे इजिली पिक कर लिए। आगे बढ़िए, एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, फिर से यही चीज़ है, खोलने पर कैसा दिखेगा यह बताना है। आप एक चीज बताइए यहाँ पे कि आपके पास PNM, तो P के साथ जो है ना तो N दिखना, P के अपोजिट में ना तो N होना चाहिए ना M होना चाहिए, P के अपोजिट में ना तो N ना ही M, P के अपोजिट में ना तो N है ना ही M है, और L के अपोजिट में ना तो देखिए L के अपोजिट में N नहीं होना चाहिए, तो यहाँ N और L एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप इस दोनों से आप ऐसा करिए ना, यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलिएगा n, तो कॉमन से क्लॉकवाइज में लिख लीजिए, तो n के बाद l, l के बाद p। ठीक है, यहाँ से चलिए n के बाद p, p के बाद m, तो n के बाद लिखेंगे हम, अच्छा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पे देखिए n p n p, चलिए छोड़ दीजिए इसको, ऐसे ही ढूंढिए, ऐसे ही निकालिए। अब चलिए, यह ऑप्शन क्या है, l और o एक दूसरे के विपरीत, यहाँ l और o साथ में नहीं दिख रहा है, q और m एक दूसरे के विपरीत, यहाँ q और m साथ में नहीं दिख रहा है। ठीक है, P और N एक दूसरे के विपरीत, यहाँ P और N साथ में दिख रहा है, तो यह ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए Q और P, यहाँ Q और P दो बार आ गया क्या, यहाँ पे Q और क्या है, Q और P है, तो Q और P एक दूसरे एक साथ तो नहीं है। N और O, तो N और O नहीं दिख रहा है। चलिए L और M, L और M साथ में है क्या, L और M नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इस ऑप्शन में कुछ एरर भी दिख रहा है, N और M, तो N और M यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देखिए N के अपोजिट में M होगा इस फिगर के हिसाब से, अल्टरनेट में है, और यहाँ देखिए N और M साथ में दिख रहा है, तो जो साथ में दिखेगा वो अपोजिट में हो सकता है क्या, N और M, इसमें देख लीजिए इस ओपन डाइस में N और M अपोजिट बोल रहा है, और यहाँ N और M साथ में है, तो यह भी तो नहीं होगा। तो जो भी वहाँ साथ में दिख रहा है अगर इसमें वह अपोजिट में है तो वह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, उसको हम लोग हटाते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। इसको आगे हम लोग देखेंगे, पहले आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखिए उस पासे का चयन करें जिन्हें नीचे दिए गए पत्रक को उस पर बनी रेखाओं को पर मोड़ के बनाया जा सकता है, मतलब यह ओपन डाइस है, इसको मोड़ करके कौन सा फिगर बनेगा यह बताना है। और ऑप्शन है आपका ABCD, यानी चारों, या A और B, ठीक है, या केवल D या C और D, कौन बन सकता है बताइए। तो इसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा। देखिए डॉलर के अपोजिट में क्या है सर, डॉलर के अल्टरनेट में @ है, यानी डॉलर के अपोजिट में @ हो जाएगा। परसेंटेज के अल्टरनेट में हैश है, तो परसेंटेज के अल्टरनेट में हैश है, यानी परसेंटेज का अपोजिट हैश हो जाएगा। और उसके बाद बच कौन गया, यह बच गया, तो ओ के अपोजिट में, यानी कि सर्किल है और इसके अपोजिट में यह एक्सक्लामेटरी साइन है, यह हो जाएगा। ठीक है, ओ के अपोजिट में यह वाला साइन। अब उन ऑप्शंस को हटा दीजिए जिसमें 2 अपोजिट लेटर साथ में दिख रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें तो नहीं दिख रहा है, डॉलर है, @ नहीं है, हैश है, परसेंटेज नहीं है, और एक्सक्लामेटरी है, इसके साथ सर्किल नहीं है, तो यह हमारा आंसर हो सकता है। आगे चलिए, @ है, डॉलर नहीं है, परसेंटेज है तो हैश नहीं है, और एक्सक्लामेटरी है तो सर्किल नहीं है, यह भी हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देख लिए परसेंटेज है, इसके साथ हैश नहीं दिखना चाहिए, यहाँ परसेंटेज हैश दोनों दिख रहा है, क्योंकि परसेंटेज के अपोजिट में हैश है ना। यहाँ चलिए परसेंटेज हैश दोनों दिख रहा है, परसेंटेज हैश एक दूसरे के अपोजिट में, यह भी नहीं होगा, यानी A और B, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A और B
किसको किसको बनाया जा सकता है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो हम फिगर ए भी बना सकते हैं, फिगर बी भी बना सकते हैं। कई सिचुएशन हो सकता है ना, आपके सामने तो 3 ही दिखेगा, ए भी बनेगा बी भी बनेगा। यहाँ बस कुछ नहीं है, कलर का चक्कर है। बोला क्या है, लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत लाल, इस दोनों में कॉमन क्या है देखिए तो, गुलाबी यहाँ भी है, गुलाबी यहाँ भी है, नीला यहाँ भी है, नीला यहाँ भी। देखिए गुलाबी गुलाबी हटा दीजिए, नीला यहाँ भी है, नीला यहाँ भी हटा दीजिए, 2 कॉमन है, दोनों को हटा दीजिए। जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ लाल है, यहाँ सफ़ेद है, तो लाल और सफ़ेद एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। क्या पूछा है, लाल के विपरीत, आंसर हमारा सफ़ेद होगा। यह क्वेश्चन सिर्फ इसलिए शामिल किया गया है ताकि आप यह समझ सके कि कलर वाला भी क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बोला इस कागज के शीट को मोड़ने पर क्या दिखेगा, इस तरह का फिगर बनेगा। तो चलिए बाएं से दाएं में अगर चलते हैं तो ए के विपरीत में क्या मिलता है, ए के विपरीत में सी मिलता है, ठीक है। यहाँ देखिए ना, यही तो इसके विपरीत में होगा। आगे डी के विपरीत में क्या मिलेगा, ई, तो डी के विपरीत में आपका ई हो गया, ठीक है। अब बच कौन गया, बी, बी के विपरीत में कौन होगा, देखिए बी के अल्टरनेट में यह भी है, बी के अल्टरनेट में यह भी है, यह भी है, यह भी है, यानी यह चारों इकट्ठा होकर के ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना। यह 4 छोटा छोटा त्रिभुज है, जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना, तो ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर होगा। तो एक बात क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। क्या क्लियर हो गया कि ए के विपरीत सी, डी के ई और बी के विपरीत नंबर। तो इस ऑप्शन को अब देखिए, ए के विपरीत में क्या है, सी, तो ए है, सी नहीं है। डी के विपरीत में क्या है, ई, तो डी है, ई नहीं है, ठीक है। यह हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। ये इसके आंसर होने के चांसेस है, लेकिन कोई एक ऑप्शन चुनना है। आगे बढ़िए, यहाँ बी है, बी है, बी के साथ नंबर्स है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा भाई। बी के अपोजिट में ही तो ये चारों नंबर आ रहा है, तो बी के साथ यह बॉक्स नहीं होगा। आगे चलिए, सी है, तो सी है तो सी के साथ ए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ई है, ई के साथ डी नहीं दिखना चाहिए, नहीं है, इसके भी आंसर होने के चांसेज है। आगे बढ़िए, यहाँ ए है, डी नहीं है, और ई है, ठीक है, ई है, इसके साथ डी भी नहीं है, यानी 3 ऑप्शन ऐसा है जो आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यह तीनों के आंसर होने के चांसेस है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कितना ऑप्शन हो गया, हमारे पास जो है यहाँ पे 4 में से 3 ऑप्शन के आंसर होने के चांसेस है। ए और डी एक दूसरे के विपरीत तो है नहीं, ए के साथ क्या है आपका सी, तो ए के साथ सी नहीं रहेगा, डी तो रह ही सकता है। उसी तरह से सी और ई, तो सी और ई एक दूसरे के विपरीत है नहीं, ए और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी हमारा आंसर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए, ये जो ऑर्डर है ना नंबर्स का, हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो ऐसे होगा 1 2 3 4, या फिर अगर ऐसे है तो 1 2 3 4, कोई विशेष ऑर्डर में रहता है, चाहे तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन रेगुलर होगा। तो न 1 2 3 4 इधर से है, न 1 2 3 4 इधर से है, तो यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 इधर से है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 इधर से है, तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। अब इन दोनों में आके फंस चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ नंबर देखिए 1 2 3 4 किस फॉर्म में है, क्लॉकवाइज में है। कैसे है, क्लॉकवाइज में है। तो अगर यहाँ क्लॉकवाइज में है तो जब पीछे जाके मुड़ेगा ना, तो यह एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, यानी उल्टा। यहाँ 1 2 3 4 घड़ी के दिशा में है, अब आप 1 से 4 तक चलिए, घड़ी के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो 1 से 4 तक चलिए, यह तो आपका घड़ी के दिशा में हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 4 तक चलेंगे तो क्या मिल रहा है, 1 से 4 तक घड़ी के विपरीत दिशा, 1 2 3 4 घड़ी के विपरीत में है ना, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ अगर 1 2 3 4, 1 से 4 तक कैसे चलना पड़ेगा, घड़ी के दिशा में। तो अगर 1 से 4 तक यहाँ घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, तो जब यह मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। तो 1 से 4, तो 1 से 4 क्या यहाँ घड़ी के विपरीत दिशा में है, नहीं, यहाँ तो ऐसे है, घड़ी के दिशा में हो गया, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 1 से 4 ऐसे है, अगर 1 से 4 1 2 3 4 ऐसे ही चलेंगे ना, घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो आंसर हमारा विकल्प डी होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ बताइए क्या होगा सर। सबसे पहले बाएं से दाएं में अगर हम चलेंगे तो ए के विपरीत में हमें सी मिल जाएगा, ठीक है भाई, ए और सी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। और डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डी के अपोजिट में आपका ई हो जाएगा। बच क्या गया, बी, बी के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में यह आपका बॉक्स होगा जहाँ पे ट्रायंगल होंगे और नंबर्स होंगे, क्योंकि बी के अल्टरनेट में यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। यह चारों नंबर एक साथ पीछे जुड़ जाएगा और ऐसा दिखेगा। और जब जुड़ेगा तो ध्यान रखिएगा, इसका कोई ना कोई सर्टेन पैटर्न होगा, 1 2 3 4 या रिवर्स में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। तो अब चलिए, यह ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ई और डी एक दूसरे का विपरीत है, दोनों साथ दिख गया। यह ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी के साथ नंबर तो दिखेगा नहीं, बी के साथ यह बॉक्स, यह नंबर नहीं दिखेगा।
आगे चलिए, यह दोनों हो सकता है, ए के साथ सी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, ए और सी एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ ए और सी दोनों साथ में दिख गया, तो 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए, हमारा आंसर यह वाला हो जाएगा। देखिए बी है, बी के साथ बक्सा नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, डी है, डी के साथ ई नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, और सी के साथ ए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, तो सही है। आगे बढ़िए, यहाँ पे चलिए, अब इसको देख करके ही हम आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को काट दिए। आप बोलिएगा क्यों? यह वाला जो है पहले एरो टाइप का था, ऐसे था ना कॉर्नर पे, तो वह ऐसा फिगर बनाएगा, लेकिन जब बॉक्स है इस तरह से तो वह तो बॉक्स ही बनाएगा ना, तो बॉक्स बी में बन रहा है और डी में बन रहा है। अब चलिए अल्टरनेट में चुनिए, ए के अल्टरनेट में क्या है, सी है, विपरीत हो जाएगा। डी के अल्टरनेट में क्या है आपका, ई, यह एक दूसरे के विपरीत। अब बच कौन गया, बी, बी के अल्टरनेट में क्या आएगा, यह वाला बॉक्स आएगा, और इस तरीके से आएगा, यह वाला बॉक्स आएगा ना, बी के अल्टरनेट में देखिए यह भी है, यह भी है, यह भी है, एक छोड़ के ही अल्टरनेट होता है ना, सब है, तो यह हो जाएगा। अब आप चुनिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हटा दिए हैं, तो बचा बी और डी। और बी में क्या है, डी और ए, तो डी और ए साथ में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है, ई और ए, तो ई और ए साथ में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब हमारा जो आंसर है वह आपका विकल्प बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ए के साथ डी, तो ए के साथ डी तो चलेगा ना, हाँ, सी नहीं चलेगा, ए के साथ सी नहीं चलेगा, तो बी और डी में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न है क्लॉकवाइज, 1 से 4 तक चलिएगा क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर होगा जिसमें 1 से 4 एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ 1 2 3 4 क्या है, क्लॉकवाइज, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपने ओपन डाइस के क्वेश्चन को भी, कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीख लिया। अब एक क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ देता है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ क्या है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। मतलब इसको अगर अगली बार घुमाया जाए तो कैसा दिखेगा, हम इसमें यह भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। देखिए जैसे 5 4 है, 5 4 है, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इन दोनों में देखिए 6 5 है, 6 5, तो 4 के विपरीत में 3 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों से देखें, ठीक है, हम अगर कॉमन पता लगाएं तो इन दोनों में देख लीजिए, तो कॉमन क्या है, आप बोलिएगा सर कॉमन इस दोनों में आपका 5 है, तो कॉमन से क्लॉकवाइज में अगर लिखिए तो 5 4 1 लिखेंगे, और यहाँ कॉमन से क्लॉकवाइज में अगर लिखे तो 5 3 6 लिखेंगे, 5 3 6 लिखेंगे, बच कौन गया, 2, इसके सामने 2 हो जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए 5 और 2 साथ में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, न इसमें दिख रहा है, 5 और 2 न इसमें दिख रहा है, 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 ठीक है। 4 3 साथ में दिख रहा है, 4 3 इसमें भी नहीं है, 4 3 इसमें है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। 4 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आगे चलिए, 1 6 साथ में दिख रहा है, 1 6 न तो इसमें है, न तो इसमें है, न तो इसमें ही है, साथ में नहीं है। अब 3 3 ऑप्शन में आके हम लोग फंस चुके हैं कि इस तीनों में से कौन आंसर होगा। तो पैटर्न को समझिए, देखिए बोला है घुमा घुमा के इसको बनाया गया है, अब कैसे घुमाया है यही तो पकड़ना है। हर बार ऊपर में 5 रह रहा है, तो हमारा आंसर कौन होगा, जिसके ऊपर में 5 होगा, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि इसके ऊपर में 3 है। हर बार जब घुमाया तो ऊपर में 5 ही है, यानी हमारा आंसर वह होगा जिसके ऊपर में 5 होगा, तो इसके ऊपर में 3 था, इसको हटा दिए। अब बचा हमारे पास ए और डी। अब ए और डी यहाँ देखिए, यहाँ से पैटर्न समझिए, 1 और 4। अब 4 क्या हुआ, यह 4 अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसके पीछे 6 लग गया। अब यह 6 क्या हो रहा है, यह 6 यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, इसके पीछे 3 लग रहा है, अब 3 यहाँ पे होगा, तो हमारा आंसर वह होगा जिसमें 3 यहाँ पे होगा। इसमें है, इसमें नहीं है, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गौर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यह था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से कंप्लीट डाइस को हमने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा और कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, यह भी आपका मैक्सिमम है, इस लेवल तक भी आपका एग्जामिनर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से अगले वीडियो में, जहाँ से हम लोग कुछ और नया चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।